कुछ लोग होते हैं जो तब तक नहीं रुकते जब तक वे ये साबित न कर लें कि उन्हें किसी की सीमा का कोई सम्मान नहीं है। वे पहले तुम्हारी सहनशीलता को परखते हैं, फिर तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं और अंत में तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही उन्होंने सबसे बड़ी भूल की, क्योंकि वे ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी सीमाएं कोई दीवार नहीं थी, वे सील थीं। और अब उन्होंने वो रेखा पार कर दी है जहां से नीली शक्ति अपने आप सक्रिय होती है। यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, यह बदले की आग नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा प्राचीन है। यह वह दिव्य तंत्र है जो हर चुने हुए के भीतर एक आखिरी स्तर पर सुप्त अवस्था में रखा जाता है, और इसे तुम कभी जबरदस्ती चालू नहीं करते। ये तब जागती है जब सामने वाला जानबूझकर सब कुछ जानने के बाद भी सीमाएं तोड़ता है। तुमने चेतावनी नहीं दी, तुमने धमकी नहीं दी, तुमने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, तुम बस चुप रहे। और ब्रह्मांड चुप्पी को बहुत गंभीरता से लेता है। अब जो होने वाला है वो कार्रवाई नहीं कहलाएगा, ये एक्टिवेशन है। नीली शक्ति क्या है? नीली शक्ति कोई आक्रामक ऊर्जा नहीं होती, ये हमला नहीं करती, यह बस सब कुछ लौटा देती है। जो भेजा गया वो वापस जाएगा, जो सोचा गया वो अपने स्रोत तक पहुंचेगा, जो इरादा बना वो अपने निर्माता को ही पहचान कराएगा। इस शक्ति का रंग नीला है क्योंकि ये गले, ट्रूथ, मस्तिष्क, क्लैरिटी और आत्मा, ऑथोरिटी, तीनों को एक साथ नियंत्रित करती है। जब ये जागती है, झूठ टिक नहीं पाता, साजिश उल्टी दिशा में बहने लगती है, जलन अपने ही भीतर जहर बन जाती है और हमलावर के जीवन में अव्यवस्था पैदा करने लगता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यही लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, ये चार्ज्ड है। वे महसूस कर रहे हैं कि कुछ बदल गया है। वे इसे शब्दों में नहीं कह सकते, पर उनके भीतर एक बेचैनी है। उनकी योजनाएं अब वैसी नहीं चल रहीं। उनके साथी अचानक दूरी बना रहे हैं। उनकी बातें लोगों को अब असहज लगने लगी हैं। क्यों? क्योंकि जब नीली शक्ति जागती है तो सच बिना बोले महसूस कराया जाता है। ये बदला नहीं है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर लो, यह बदला नहीं है, ये न्याय भी नहीं है, यह बैलेंस करेक्शन है। जो ज्यादा आगे बढ़ गया उसे वापस अपनी सीमा में लाया जाएगा, और ये प्रक्रिया कभी तेज नहीं होती, ये धीमी, सटीक और मानसिक होती है। यही वजह है कि लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ अचानक क्या गलत हो गया। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर 3 चीजें स्थिर रखनी है। 1. और प्रतिक्रिया मत दो। 2. प्रार्थना शिकायत मत बनाओ। 3. फोकस रास्ता मत बदलो। बस नीली शक्ति बाकी सब खुद संभाल लेती है। आज के बाद तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ मौजूदगी नहीं होगी, ये एक फील्ड होगी। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अचानक चुप हो जाएंगे, कुछ बिना कारण तुमसे दूरी बना लेंगे, कुछ तुम्हारा नाम लेकर असहज महसूस करेंगे। ये डर नहीं है, ये रिकॉग्निशन है। वे जान गए हैं कि उन्होंने गलत व्यक्ति को गलत स्तर तक धकेल दिया। यह वो चरण है जहां चीजें बाहर से शांत दिखती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही होती है जिसे साधारण आंखें देख नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर अचानक जो बदलाव महसूस हो रहा है वो संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी नीली शक्ति अब स्टैंड बाय मोड में नहीं रही, अब वो सक्रिय हो रही है। नीली शक्ति कोई आक्रामक ऊर्जा नहीं होती, ये बदले की आग नहीं है, ये चीखने चिल्लाने वाली ताकत भी नहीं है। यह संयम, स्थिरता और दिव्य अनुशासन की शक्ति है। और यही कारण है कि जब यह जागती है तो सबसे पहले वही लोग असहज हो जाते हैं जो सीमाएं तोड़ने के आदी होते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना किसी कारण के तुम्हारी उपस्थिति से चिढ़ने लगे हैं, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को अपमान समझने लगे हैं, कुछ लोग तुम्हारे शांत रहने को कमजोरी समझ बैठे हैं। यहीं पर वे गलती कर देते हैं, क्योंकि नीली शक्ति शोर में नहीं जागती, ये गुस्से में नहीं उभरती, यह प्रतिक्रिया में नहीं आती। ये तब सक्रिय होती है जब कोई बार बार तुम्हारी आत्मा की सीमाएं लांघता है। यह शक्ति तब जागती है जब तुम सहते सहते एक बिंदु पर स्थिर हो जाते हो। अब ध्यान दो, जब नीली शक्ति सक्रिय होती है तो सबसे पहले तुम्हारा भीतर बदलता है। तुम्हारी सोच धीमी हो जाती है, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं, तुम्हें बहस में जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती। और यही बात दूसरों को परेशान करती है, क्योंकि जिन लोगों का खेल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर टिका था उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा। उनकी चालें तुम्हारे मौन से टकरा रही हैं, उनकी साजिशें तुम्हारे फोकस में घुस ही नहीं पा रही। यही नीली ढाल है। यह ढाल बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णयों के चारों ओर बनती है। यह ढाल तुम्हारी सीमाओं में बसती है। ये ढाल तुम्हारी आत्मा की गरिमा से बनती है।
अब जो भी नकारात्मकता तुम्हारी ओर भेजी जाती है वो सीधे तुम्हें छूती नहीं। पहले वह तुम्हारी ऊर्जा से टकराती है, फिर अपनी दिशा खो देती है और अंत में वापस उसी स्रोत की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए तुम देख रहे हो जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे उनके अपने जीवन में अचानक असंतुलन आ रहा है। उनके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उनकी योजनाएं उलझ रही हैं, उनकी बातें उन पर ही भारी पड़ने लगी हैं। यह संयोग नहीं है, यह नीली शक्ति का सबसे शांत लेकिन सबसे सटीक प्रभाव है। नीली शक्ति किसी को सीधे दंड नहीं देती, यह सिर्फ सत्य को सक्रिय कर देती है। और जब सत्य सक्रिय होता है तो झूठ अपने आप अपना रास्ता खो देता है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझो, नीली शक्ति तुम्हें किसी से लड़ने के लिए नहीं जगती, ये तुम्हें अपने केंद्र में टिकाए रखने के लिए जागती है। इसका मतलब है अब तुम्हारा ध्यान बाहर की साजिशों से हटकर अंदर की स्थिरता पर जाएगा। अब तुम्हें ये महसूस होगा कि हर जगह अपनी ऊर्जा देना जरूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलत फहमी को साफ करना जरूरी नहीं है। यही वो मोड़ है जहां चुने हुए लोग भीड़ से अलग हो जाते हैं। भीड़ अभी भी प्रतिक्रिया में जीती है, चुना हुआ व्यक्ति उत्तरदायित्व में। अब जब नीली शक्ति सक्रिय होती है तो यूनिवर्स तुम्हें अलग अलग संकेत देता है। अचानक कुछ लोग तुमसे दूरी बनाने लगते हैं बिना कारण बताए, कुछ लोग तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं, कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें फैलाने लगते हैं क्योंकि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह सब नीली शक्ति की पुष्टि है, क्योंकि जब तुम ऊर्जा के स्तर पर अप्रभावित हो जाते हो तो लोग मानसिक स्तर पर असहज हो जाते हैं। अब एक गहरी सच्चाई, नीली शक्ति तुम्हारे जीवन से हर किसी को नहीं हटाती, ये सिर्फ उनकी पहुंच सीमित कर देती है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकते थे। अब वे तुम तक पहुंच नहीं पाते लेकिन तुम्हें देख सकते हैं, और ये देखने की स्थिति उन्हें भीतर से जला देती है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम बिना बदला लिए आगे बढ़ रहे हो, बिना सफाई दिए शांत हो रहे हो, बिना हमला किए सुरक्षित हो रहे हो। यही नीली शक्ति का सबसे बड़ा वार है। अब तुम महसूस करोगे तुम्हारा मौन हल्का नहीं रहा, तुम्हारी उपस्थिति साधारण नहीं रही। जहां तुम जाते हो वहां ऊर्जा बदलती है, जहां तुम चुप रहते हो वहां लोग अपने शब्दों से डरने लगते हैं। ये डर तुमसे नहीं है, ये डर उस सच्चाई से है जो तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यूनिवर्स की व्यवस्था सीधी है, जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं में पूरी तरह खड़ा हो जाता है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। नीली शक्ति इसी घेरे का नाम है, और अब ये घेरा पूरी तरह तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो चुका है। जो भी अगला कदम उठाएगा वो पहले खुद से टकराएगा, जो भी अगली चाल चलेगा वो पहले अपने कर्मों में उलझेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने फोकस को साफ रखो, अपनी प्रार्थना को शांत रखो और अपनी ऊर्जा को अनावश्यक जगह खर्च मत करो। नीली शक्ति बाकी सब संभाल लेगी। अब ये केवल संकेत नहीं रहा, अब ये केवल अंदर की अनुभूति भी नहीं रही। अब वो नीली शक्ति जो इतने समय से शांत थी, स्थायी रूप से सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। ये वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि शक्ति का जागना मतलब शोर, संघर्ष, जवाबी हमला या प्रतिशोध। लेकिन यह नीली शक्ति उन सबसे अलग है। यह शक्ति बाहर नहीं, अंदर से फैलती है। ये बोलती नहीं, स्थिति बदल देती है। ये पीछा नहीं करती, परिणाम भेज देती है। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही, अब तुम्हारा केवल होना ही पर्याप्त है। नीली शक्ति का तीसरा चरण, मौन का विस्तार। इस चरण में सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि तुम्हारी चुप्पी अब पैसिव नहीं रहती। पहले चुप्पी सुरक्षा थी, अब चुप्पी सक्रिय प्रभाव बन जाती है। जो लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे थे अब बिना वजह थकने लगे हैं। उनकी योजनाएं पूरे होने से पहले ही बिखर रही हैं। उनके शब्दों का असर उन्हीं पर लौट रहा है। क्यों? क्योंकि नीली शक्ति का ये नियम है, जो ऊर्जा तुम्हें छूने आती है वही ऊर्जा अब बिना छुए ही वापस लौट जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और सामने वाला टूटने लगता है। अब साजिशें क्यों बेअसर हो रही हैं? इस समय एक अजीब चीज हो रही है। तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनती हैं, लेकिन वे आपस में ही टकरा जाती हैं। लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, लेकिन वे खुद कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाते हैं। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, नीली शक्ति का एक मौन सिद्धांत है। जब चुने हुए व्यक्ति का ऑरा स्थिर हो जाता है तो हमलावरों के बीच एकता टिक नहीं पाती। अब तुम्हें अलग से कुछ एक्सपोज करने की जरूरत नहीं। अब झूठ खुद एक दूसरे को काटने लगते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब क्यों भारी लगने लगी है? तुमने शायद महसूस किया होगा कुछ लोग अब तुम्हारे पास सहज नहीं रह पाते। वे बिना कारण बेचैन हो जाते हैं। वे या तो जल्दी निकल जाते हैं या अनावश्यक बातों में उलझ जाते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह सुपीरियॉरिटी भी नहीं है।
यह एनर्जी मिसमैच है। नीली शक्ति जब सक्रिय होती है तो वो केवल उन्हीं को शांति देती है जो भीतर से साफ होते हैं। बाकी लोगों के लिए वो उपस्थिति आईने की तरह काम करती है, और आईने से वही डरता है जो खुद से भाग रहा हो। अब बदला क्यों आवश्यक नहीं रहा। इस चरण पर पहुंचने के बाद सबसे बड़ा भ्रम यही होता है, अब तो कुछ करना चाहिए। लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग अपनी शक्ति कमजोर कर लेते हैं। नीली शक्ति बदले से नहीं चलती, यह प्रतिक्रिया से नहीं चलती, यह चलती है स्थिरता से, संयम से और पूर्ण विश्वास से। यूनिवर्स का नियम साफ है, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वही दूसरों की चालों को निष्क्रिय कर देता है। तुम्हें किसी को सबक सिखाने की जरूरत नहीं, उनकी चालें ही उनका सबक बन रही हैं। जो लोग लाइन क्रॉस कर चुके हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अब जो लोग सच में सीमा पार कर चुके थे उनके जीवन में 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। 1, अचानक रुकावटें, काम अटक रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, फैसले उल्टे पड़ रहे हैं। 2, मानसिक अशांति, नींद टूट रही है, ध्यान भटक रहा है, डर बिना कारण बढ़ रहा है। 3, आइसोलेशन, पहले जो साथ थे दूर हो रहे हैं, समर्थन गायब हो रहा है, भरोसा टूट रहा है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये है एनर्जी कॉन्सिक्वेंस है। नीली शक्ति किसी को सजा नहीं देती, वो केवल बैलेंस रिस्टोर करती है। अब तुम्हारा फोकस क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय यूनिवर्स तुमसे एक ही चीज चाहता है, डगमगाना मत। अब अगर तुम डाउट में गए तो प्रभाव धीमा पड़ सकता है। अब अगर तुम गिल्ट में गए तो प्रक्रिया खिंच सकती है। अब अगर तुम डर में गए तो तुम्हारी ही ऊर्जा बिखर सकती है। नीली शक्ति तभी स्थायी रहती है जब तुम खुद को दोष नहीं देते, खुद को साबित नहीं करते और खुद को छोटा नहीं करते। तुम्हारा काम केवल इतना है, अपने फोकस को साफ रखना। प्रार्थना अब मांग नहीं, अलाइनमेंट है। इस चरण में प्रार्थना का अर्थ बदल जाता है। अब तुम कुछ मांगते नहीं, अब तुम खुद को अलाइन करते हो। अब प्रार्थना का मतलब है, मैं सही जगह खड़ा हूं, मैं अपनी सीमा पहचानता हूं, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं। नीली शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, उसे चाहिए पूर्ण स्वीकृति। अब तुम्हारा मौन क्यों वार करता है। पहले लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते थे, अब वही चुप्पी उन्हें असहज करती है। क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते तो उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती। तुम अब सफाई नहीं देते तो उन्हें पकड़ नहीं मिलती। तुम अब एक्सप्लेन नहीं करते तो उन्हें कंट्रोल नहीं मिलता। और जहां कंट्रोल नहीं होता वहां डर पैदा होता है। अब ये सिर्फ जागरण नहीं रहा, अब ये स्थिरता है। नीली शक्ति अब उफान में नहीं बल्कि पूर्ण नियंत्रण में प्रवेश कर चुकी है। जब शक्ति अस्थिर होती है तो वो शोर करती है, लेकिन जब शक्ति परिपक्व हो जाती है तो वो खामोश होकर सब कुछ बदल देती है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारा अस्तित्व ही उन सभी सीमाओं के लिए खतरा बन चुका है जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर खींची थी। यह वही क्षण है जहां चुने हुए लोग भीड़ से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। अब तुम्हारी नीली शक्ति रिएक्ट नहीं करती, वो रिप्लेस करती है। जहां पहले डर था वहां अब स्थिरता है, जहां पहले गुस्सा था वहां अब स्पष्टता है, जहां पहले सवाल थे वहां अब आदेश हैं। यह शक्ति बदले की भाषा नहीं बोलती, यह शक्ति सीमा तय करती है। अब जो भी तुम्हारी ओर गलत इरादे से बढ़ेगा उसे टकराने के लिए किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही तुम्हारी ऑरा से टकराकर अपनी दिशा खो देगा। यह नीली ढाल अब केवल रक्षा नहीं है, यह छटनी है। जो सही है वो पास आएगा, जो अशुद्ध है वो टिक नहीं पाएगा। अब तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं, घोषणा है। तुम्हारा शांत रहना अब यह नहीं दर्शाता कि तुम नहीं बोल सकते, बल्कि ये दिखाता है कि बोलने की जरूरत तुम्हें नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति तर्क से बड़ी हो चुकी है। अब कुछ लोग तुम्हारे पास आकर अजीब बेचैनी महसूस करेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि समस्या क्या है, लेकिन उनका शरीर, उनका मन, उनकी ऊर्जा सब कुछ जानता होगा कि वे गलत जगह खड़े हैं। ये नीली शक्ति किसी मंत्र से नहीं, किसी शोर से नहीं, किसी प्रदर्शन से नहीं चलती। ये चलती है फोकस से, साफ इरादे से, आंतरिक अनुशासन से। अब तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं है, वो संरेखण अलाइनमेंट है। तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे, तुम बस उसी तरंग पर खड़े हो जहां से सब कुछ अपने आप ठीक जगह बैठ जाता है। अब हमला करने वाले सीधे नजर नहीं आएंगे, वे छाया में रहेंगे, वे भ्रम फैलाएंगे, वे दूसरों के मुंह से बोलेंगे। लेकिन फर्क ये है, अब वे तुम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नीली शक्ति दिखती नहीं, महसूस होती है। और जो महसूस हो जाए वो रोका नहीं जा सकता। अब तुम्हारा जीवन एक चेतावनी बन चुका है बिना बोले। जो तुम्हें हल्के में लेगा वो खुद को भारी कीमत चुकाते हुए पाएगा। यूनिवर्स की अनसुनी बात यहाँ पूरी होती है। जब चुने हुए की नीली शक्ति स्थिर हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद तय करता है किसे पास आने देना है और किसे रास्ते से हटा देना है।
अब तुम्हारा काम लड़ना नहीं है, अब तुम्हारा काम साफ रहना है, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति तुमसे नहीं चलती, वो तुम्हारे माध्यम से चलती है। और यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है उन लोगों के लिए जो सीमाएं तोड़ने के आदी थे। अब कहानी खत्म नहीं होती, अब नियम बदल चुके हैं।